हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। 2000 क्वेश्चन सीरीज ऑफ रीट लेवल सेकंड के एसएसटी पेपर के लेके आए हम लोग। तो आज का हमारा जो मॉडल पेपर है फर्स्ट है। हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे इस वीडियो में जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के आने से पूर्व ही क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी जाएगी बिना उत्तर के, और उत्तर के सहित जो पीडीएफ है वो हमारे वीडियो के बाद हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर तरुण रोहिला _ क्लासेज के ऊपर आपको दे दी जाएगी। तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल रोहिला क्लासेज। रीट लेवल 2 का एसएसटी पेपर का मॉडल पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 1 है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो आंसर है सी, अवंती के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो हमें सर्वाधिक पुराना कारखाना देखना है। तो हमारा सबसे सर्वाधिक पुराना कारखाना है टिस्को। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए। जो टिस्को की फुल फॉर्म होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और जो ये कंपनी बनी थी 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में इसका प्लांट लगाया गया था। नेक्स्ट है अपने पास इसको की द इंडियन आयरन ऑफ स्टील कंपनी, ये 1918 में बनी थी, और 16 फरवरी 2006 को सेल के साथ इसको मिला दिया गया। ये भी इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसका नाम बदलकर इसको स्टील प्लांट आईएसपी कर दिया गया। नेक्स्ट है वीआईएसएल की। वीआईएसएल की फुल फॉर्म है अपने पास विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, ये 1923 में बनी थी। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 24 जनवरी 1973 को बनी है। अब भारतीय लौह इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। ये अपना भारतीय लौह इस्पात कारखाना है, और सन 1922 में इसी में यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ, और बाद में से कुल्टी, हीरापुर, बर्नरपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया भारतीय लौह इस्पात कारखाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर है ए, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर है ए, राजस्थान। इसका एक्सप्लेन देखिए। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में 90% में किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो जिप्सम का उत्पादक है वो है बीकानेर, उसके बाद जोधपुर, नागौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में जिप्सम पाया जाता है। और जिप्सम की जो खान है प्रसिद्ध वो है जामसर खान। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद आके राज किया वो शुंग वंश ने किया, और कहते हैं कि शुंग वंश ने हिंदू साम्राज्य का पुनः स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वो है ए, 25 जनवरी को। अब हम कुछ इसका देख लेते हैं। 25 मार्च का, 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जो बच्चा जन्मा नहीं है तो गर्भपात रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया। तो लाहौर में जो सूफी मत का प्रचार किया, आंसर है सी,
अबुल हसन हुजवेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो आंसर है अपना ए। अब बाकी के हम लोग अनुच्छेद भी देख लेते हैं। हमारे सामने है अनुच्छेद 130 के अनुसार संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किया है और यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। ये जो करता है वो अनुच्छेद 130 करता है हमारे सामने। नेक्स्ट है अनुच्छेद 137, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा के संबंधित किया जाता है। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आया है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो एक जो सार्वजनिक तौर पर होता है और एक कानूनी मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कम्युनिटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? कि कम्युनिटी जो प्रथा थी वो बिहार में और उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश इन सब में थी, असम में नहीं थी। तो आंसर है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है? तो आंसर है अपना डी, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग रियासत थी जो उनके समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ऑप्शन में से आंसर है ए, मेवाड़ क्षेत्र में, क्योंकि जो चावंड है वो महाराणा प्रताप के समय राजधानी थी और वो किसमें थी? मेवाड़ में थी। तो आंसर है ए, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर है हमारा सी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो आंसर है हमारा डी, गला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आंसर है हमारा सी, संसद के द्वारा ही नागरिकता की शर्तें निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो आंसर है हमारा ए, अलगोजा। अलगोजे के अंदर 2 बांसुरी लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुआ? तो क्वेश्चन का आंसर है ए, 1856-1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आंसर है हमारा सी, 12। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए? तो आंसर है हमारा सी, 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, बिल्कुल सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है तो दोनों सही है। तो आंसर है हमारा ए और 1 और 2 दोनों ही। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर देने से पहले एक बार देखिए, ये पृथ्वी है अपने सामने और इस तरह से
देखा जाता है। जहाँ हमारी अक्षांश रेखा आती है तो वहाँ पर आता है, एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ और एक होता है साउथ, इस तरह से। तो हमारा जो भारत है वो इस वाले गोलार्ध के अंदर है, ये वाले के अंदर, तो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। आंसर तो इसका उत्तरी गोलार्ध हो गया। और यदि हमसे देशांतर पूछे तो देशांतर अपना आता है यहाँ पर, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो ये वाला है क्षेत्र, ये वाला वेस्ट कहलाता है पश्चिम, और ये वाला कहलाता है हमारा पूर्व। तो भारत अपना उत्तरी गोलार्ध के अंदर और पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था या छद्म रूप लिया? तो आंसर है हमारा डी, जोरावर सिंह बारेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो आंसर है हमारे पास ए, हर्मटन हवा है जो डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। और जो ये हर्मटन हवा है ये शुष्क और अति गर्म है, जो कि सहारा मरुस्थल में होती है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर बोरा जो हवा है वो ठंडी एवं शुष्क हवाएं हैं, और ये आर्द्र पवन एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे से होते हुए उत्तर पश्चिम में इटली के पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है फोहान आल्प्स पर्वत की दक्षिणी ढाल के ऊपरी चलने वाली हवा उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है, तो फलस्वरूप यह गर्म एवं शुष्क हो जाती है। तो यूरोप में इसे फान कहा जाता है, फोहान। नेक्स्ट है चीनूक हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में चलने वाली है, पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है, पहले तो पुरोहित गोपीनाथ, दूसरा हमारे पास दे रखा है राणा पुंजा, तीसरा दे रखा है जयमल मेहता, हकीम खां, चारण और कृष्णदास चूड़ावत। तो इसमें पुरोहित गोपीनाथ था, राणा पुंजा भी था, जयमल मेहता भी था, हकीम खां नहीं था, हकीम खां चंदावल दस्ता में नहीं था, और चारण जैसा भी था, कृष्णदास चूड़ावत भी नहीं था। तो ये दो नहीं थे, तो आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, डोलड्रम पेटी का विस्तार है। तो जो डोलड्रम पेटी होती है वो इस तरह से, ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, यहां से अपना 5 डिग्री ये वाला और 5 डिग्री ये वाला, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के 5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध के 5 डिग्री, इन दोनों क्षेत्र में, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोलड्रम पेटी कहते हैं। तो इसमें आंसर है हमारा आंसर सी, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन। भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि वहां दोनों गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी भाग की ट्रेंड विंड का आपस में टकराव होता है, जिससे उस क्षेत्र में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होती है और शांत पेटी का विकास होता है, जिसे डोलड्रम भी कहते हैं। अब इसके अंदर यहां पर है अपने पास शांत पेटी, डोलड्रम ना पूछ के आपसे शांत पेटी भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो हमारे पास है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है। दूसरा है हमारे पास हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में है। प्रभास पाटन, ये पाकिस्तान में नहीं है। डी आलमगीर, ये भी पाकिस्तान में नहीं है। चन्हूदड़ो, ये पाकिस्तान में है। और कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में है। तो आंसर है अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील किस राज्य में है? तो आंसर है अपना सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अपना गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ये सही है। ग्राम के अधिकारियों को ग्रामणी कहा जाता था, यह भी सही है। व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था,
यह गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही निकालना है तो अपना 2 सही है, 1 और 2, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? तो आंसर है अपने पास बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर है 30, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, गलत है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, सही है। उनकी माता का नाम महामाया था, गलत है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, यह भी गलत है। वो 24वें तीर्थकर थे। तो हमें इसमें से केवल सही बताना है उत्तर। तो आंसर होगा हमारा केवल ए, क्योंकि दूसरा ही सही है। क्वेश्चन नंबर 31, कुमाऊं हिमालय नदियों के बीच स्थित है? तो आंसर है हमारा डी, सतलज और काली नदी के बीच में। अब बाकी के ऑप्शन के भी बता देते हैं हिमालय के बारे में। सिडनी बुराड द्वारा नदियों के आधार पर किया गया हिमालय का विभाजन निम्नवत देख सकते हैं। पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये जो है तो कश्मीर से सिंधु नदी निकलती है, और जो पंजाब हिमालय है और कश्मीर हिमालय है वहाँ से सिंधु नदी और सतलज नदी। तो इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र है वो कहलाएगा हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा है हमारे पास कुमायूं हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाएगा। नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा हमारे पास? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी को अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी कहते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको दिहांग नदी कहते हैं, और यदि यहाँ दिहांग की जगह ब्रह्मपुत्र आ जाए तो भी अपना असम हिमालय कहलाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है अपने पास सी, मधुभूषी अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, लिंगानुपात का क्या अर्थ होता है? तो लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? 1000 प्रति पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये लिंगानुपात कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर है अपना ए, संसदीय सरकार के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ हैं स्थित है? तो आंसर है अपना बी, डीडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है डी, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 37, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो यहां पर आंसर है बी, पारिस्थितिकी में परिवर्तन की जो समस्या है राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, क्योंकि वहां पर नहरों से सिंचाई की जाती है। और आप देखिए इस तरह से ये ज़मीन है, और यहाँ पे जब पानी भर दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, तो ये लगातार सिंचाई होने की वजह से बालू मिट्टी है और वहाँ उस क्षेत्र में, और इस तरह से धीरे धीरे केशिकाएँ बन जाती है इस ज़मीन के अंदर। और बालू मिट्टी के अंदर जो लवणता है वो इन केशिकाओं के द्वारा कंटिन्यू पानी इनमें भरने के कारण केशिकाएँ बन जाती है, और ये लवणीय मिट्टी की वजह से जो लवणीयता है वो यहाँ पर सतह पर आ जाती है, और सतह पर जब आ जाती है तो इसको कहते हैं सेम समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो आंसर है ए, जयसमंद झील। आंसर है ए, जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है? तो आंसर है बी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का
सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो दे रखा है अपने सामने ग्लोबल मानचित्र, रेखा चित्र, चार्ट। तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ? तो डाबी में कौन शहीद हुआ? तो आंसर देखते हैं। तो आंसर है डी, ये है नानक भील। और जो कालीबाई थी वो शहीद हुई थी रास्ता पाल कांड के अंदर, रास्ता पाल कांड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो आंसर है बी, जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहां पे अपन को राजस्थान की कुछ संस्थाएं दे रखी है और ये हमारे को स्थापना वर्ष दे रखा है। तो देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ ये 1919 में बना था। मारवाड़ सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा ये 1923 में बनी थी। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद ये 1927 में बना था। और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेज ये 1921 में बना था। तो पहले का 4 और दूसरे का 3, पहले का 4 और दूसरे का 3 में है। तो आंसर है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो भारत का पहला वंचित वर्ग का जो कवि है वो कौन है? आंसर है डी, चोखा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? ये किसका कथन था? तो आंसर है अपने पास ए, ये अर्जुनलाल सेठी का कथन था, क्योंकि जयपुर के महाराजा ने अर्जुनलाल सेठी को नौकरी करने का प्रलोभन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि, अब इसमें से हमको आंसर ढूंढना है, यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता हो, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हो, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। तो प्रश्नोत्तरी जो तकनीक है सामाजिक विज्ञान में, यह है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, इसीलिए ये किया जाता है। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है? तो आंसर है हमारे पास बी, पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आंसर है सी, जिला फोरम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी के पावड़े रेवाड़ी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो आंसर है हमारे पास ए, माठ। माठ के द्वारा, माठ वाद्य यंत्र के द्वारा पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। और ये जो माठ वाद्य यंत्र है, एक तरह से मटकी का आधा कटा हुआ भाग होता है, और पाबूजी की फड़ के साथ में जो पाबूजी की जो कथा गाई जाती है वो गाई जाती है रावण हत्थे के साथ में। उसको रावण हत्थे के साथ में पाबूजी की जो फड़ के साथ में जो भोपे गाते हैं वो रावण हत्थे के साथ में गाते हैं। ये ध्यान रखना, जो पावड़े हैं वो माठ के साथ, और रावण हत्थे के साथ जो फड़ के साथ जो भोपे गाते हैं वो रावण हत्थे के साथ गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो आंसर है हमारे पास बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह कौन सा स्थान जाना जाता है? तो तिलपट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस है? तो आंसर है हमारे पास डी, बयावर की। बिल्कुल पतली परत आती है बयावर की, तिलपट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है? तो आंसर है हमारे पास, उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आंसर है हमारे पास ए, अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, जो खाद्य श्रृंखला में जो चूहा जिस श्रेणी में आता है वो है ए प्राथमिक उपभोक्ता। वैसे बोर्ड ने प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों ही माने हैं। अब हम थोड़ा सा खाद्य श्रृंखला के बारे में जान ले। खाद्य श्रृंखला का अर्थ होता है कि जंतुओं की खुद की जंतु किसको खाते हैं, तो एक चैन सी बनती है। और खाद्य श्रृंखला का सबसे जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का जो प्रकाश है उसके द्वारा, देखिए इसमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं खुद का। तो ये जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है और उत्पादक है पेड़ पौधे। तो उत्पादक क्या हो जाता है, पेड़ पौधे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद पेड़ पौधों को कौन खाता है, तिलचट्टा है, पक्षी है, खरगोश है, गाय है, भैंस है। तो इन सब ये सब आएंगे उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता। और इसको कौन खाएगा, तिलचट्टे या फिर गाय भैंस, इनको खाएगा मेंढक। तो ये जो मेंढक है वो आएगा द्वितीय उपभोक्ता में। और जो सांप है मेंढक को खा लेता है, तो सांप आएगा तृतीय उपभोक्ता में। और सांप को भी बाज या कोई पक्षी ये भी खा लेते हैं, तो ये आएंगे तृतीय उपभोक्ता में। वैसे मांसाहारी जो जितने भी जंतु हैं वो तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। कुछ मांसाहारी जंतु हैं जो छोटे जंतुओं को खाते हैं, तो वो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। इस तरह से ये अपनी खाद्य श्रृंखला बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 55, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? आंसर है ए शौरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर है डी परख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया? तो आंसर है ए स्किनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आंसर है सी 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सकमैन का परीक्षा मॉडल है? तो आंसर है ए आगमनात्मक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो आंसर है बी 2012 में। हमारे मॉडल पेपर फर्स्ट का 60 क्वेश्चन पूरे हुए। नेक्स्ट मॉडल पेपर भी आज ही लेके आएंगे हम लोग। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल TRohila_classes को ज्वाइन कीजिए और PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोहिला क्लासेज।